अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस पहले क्या होती है? पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, मतलब वो किस किस पोजीशन पे हैं, वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हों किसी एटम के लिए, तो इस मेथड को हम कहते हैं रेजोनेंस। और ज़ाहिर है जब जो बॉन्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उससे स्ट्रक्चर जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेंगे, आपके पास डिफरेंट पोजीशन की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंज होंगे जिनको आप क्या कहेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहेंगे। ठीक है, हमने क्या बात की है कि हमारे पास क्या हो, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की किसी एटम के लिए। तो जैसे सपोज़ करें हम कार्बन एटम की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि पोजीशन जो है वो बॉन्ड की जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो रेजोनेंस को बच्चे जो है वो टू हेडेड यानी डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या है, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम कहेंगे कि जो हमारे पास बेंजीन में हम रेजोनेंस बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि बेंजीन जो है वो डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स शो करती है। जैसे सपोज़ करें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि जो डबल बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे है, लेकिन नेक्स्ट वाले में देखें, हम यहाँ पे बात करेंगे कि जिस पोजीशन पे पहले था उस पोजीशन को छोड़ के साथ वाली पोजीशन पे मूव कर गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर ये यहाँ था और अगली कार्बन पे चला गया। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो दिए थे बेंजीन रिंग के लिए, ये दिए थे कैक्यूल ने। ये जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाते हैं। यानी इनमें अगर हम क्या करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे सपोज़ करें अगर हम बच्चे यहाँ पे कह लेते हैं कि ये हमारे पास क्या थी, कार्बन नंबर 1 थी, तो ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो किस किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, 4 5 पोजीशन पे आ रहा है और 6 1 पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको देखते हैं तो देखें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखें तो 1 2 पोजीशन पे है, 3 4 पे है और आपके पास 5 6 पे है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने की वजह से उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बेंजीन के और भी बहुत सारे रेजोनेंस हाइब्रिड हैं। जैसे सपोज़ करें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, ये बेंजीन के डिफरेंट जो है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैं। जैसे सपोज़ करें हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो क्या है, 1 4 है, 2 3 है और 5 6 है। इसमें अगर आप देखते हो तो बच्चे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन आपके पास क्या आ रही है, 2 5 3 4 और 1 6 आ रही है। उसके बाद लास्ट वाले में देखें तो अगर ये आपके पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको 5 हम कह देते हैं, ये 6 है। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 पे, 3 6 पे और 4 5 पे आ रहा है। मतलब जैसे जैसे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती जा रही है उस तरह से ही जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अरेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने किसी मॉलिक्यूल के जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे सपोज़ करें हम बेंजीन की बात कर रहे थे, तो बेंजीन के भी हमारे पास जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने देखे हैं कि कितने हैं, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो बेंजीन भी क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम दीवार स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो हमने देखा कि जो बॉन्ड है वो 1 4 पोजीशन पे है, फिर 2 5 पे आ जाता है और फिर यहाँ पे 3 6 पे चला जाता है जो कि दरमियान में है। ठीक है,
तो असल में अगर हम देखें तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, लंबा है और बाकी दो बॉन्ड क्या है, छोटे हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं साथ वाले क्या बॉन्ड बजाय इसके कि ये 1 2 पोजीशन पे होता, 2 3 पे होता, या 3 4 पे जाता, या 4 5 पे जाता, या 5 6 पे चला जाता, या 6 1 पे आ जाता, तो ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ये सारी की अगर 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, यानी पास पास वाली कार्बन में होता, तो यहाँ पे जो बॉन्ड का डिस्टेंस है वो भी क्या होता, लेस डिस्टेंस होता। लेकिन इनमें तो दीवार स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि कुछ जो बॉन्ड्स हैं वो 1 4 पोजीशन पे आ गए हैं, जिनकी वजह से बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे यहाँ पे 2 5 पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पे अगर देखें तो 3 6 पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो जितना जितना बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है, तो इनर्जेटिकली उतना ही मॉलिक्यूल जो है वो फेवरेबल नहीं रहता है। ठीक है, जैसे सपोज़ करें हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास बेंजीन जो है वो इनर्जेटिकली दीवार स्ट्रक्चर जो है वो इतने स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनमें बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम बच्चे कहते हैं कि बेंजीन में जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फिर कॉन्जुगेट। जहाँ पे भी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट बॉन्ड होंगे। बेंजीन में का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो इसमें जितने भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हैं वो तकरीबन इक्वल नहीं होती हैं। अल्कीन में और अल्काइन में, ये सब में क्या होती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे अल्केन में अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो वो होती है हमारे पास 1.54, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अल्कीन में जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो थोड़ी सी जो है वो रिड्यूस हो जाती है बॉन्ड लेंथ, और कितनी रह जाती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम रह जाती है। अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से और ही ज़्यादा कम हो जाती है, कितनी होती है, 1.20। यानी सिंगली बॉन्डेड जो हमारे पास कम मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, डबली बॉन्डेड में थोड़ी कम हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे क्या होगी, लेस होगी। उसके बाद बेंजीन की बात करते हैं तो इसके में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इसको इस बॉन्ड लेंथ को हम देखें तो हम कहते हैं ये अल्केन और अल्कीन्स के दरमियान में आ रही है। ठीक है, ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बेंजीन में है, ये अल्केन और अल्कीन्स के क्या है, दरमियान में आती है। तो इस वजह से हम कहते हैं सिंगल और डबल बॉन्ड जो है वो बेंजीन का, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन रिंग के जो है वो इन साइड पे क्या लगा के, सर्कल को लगा के। सर्कल किस तरह से लगाया जाता है, मतलब हमारे पास क्या था, अल्टरनेट हम सिंगल और डबल बॉन्ड लगाते थे। अब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर को, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बाया सर्कल भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक था, रेजोनेंस मेथड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेंजीन रिंग के, वो हमने पढ़े। फिर उसके बाद जो है वो हमने बॉन्ड लेंथ्स को देखा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ जो है वो भी किस तरह से जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो अभी तक के लिए यहीं तक ठीक है, अल्लाह हाफिज़।